आपको धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, या गुरु कृपा से नाम मिल गया है, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिल गई है, श्यामा श्याम नौ किशोर किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया है, तो अब दुर्बुद्धि मत धारण करो। दुर्बुद्धि त्यजति, दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। क्या दुर्बुद्धि? एक यही आश्रय आपको बचा सकता है, धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, समाज पद प्रतिष्ठा, जन समुदाय का आश्रय, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने नाम, धाम, श्यामा श्याम, उनके प्रेमी रसिक महापुरुष जन, इनके आश्रय की अवहेलना करके अन्य आश्रय स्वीकार किया, तो कह रहे हैं मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम याति धावन। मानो मोक्ष पदवी तुम्हारे हाथ में आ गई थी, पर तुमने उसका त्याग करके नरक की तरफ दौड़ पड़े। धनाभिमान, जनाभिमान और भी कुलाभिमान, विद्याभिमान, रूपाभिमान, बहुत प्रकार से अभिमान का हम आश्रय ले लेते हैं। ये हमें अभिमान दुर्गति प्रदान करता है। संस्कृति के मूल चक्र का यह स्वरूप है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व और अहंकार, बिल्कुल नजदीक है, ये बड़ी ऊंचाई पे है। ये अहम जब देह भाव में स्थित हो जाता है, तब गुणाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, जनाभिमान ये प्रकट होता है। अगर ये कोई भी अभिमान एक है इनमें से, मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा, ये अहंकार, ये मिटना बहुत आवश्यक है। ये तभी मिटता है जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है। कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे अनुकूल थोड़ी चलता है। देख लो, तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा शरीर नहीं चलता, तुम्हारी इंद्रियां नहीं चलती, तुम्हारा मन नहीं चलता, तो फिर बाहर किस पर भरोसा करते हो? बाहर तो और बड़े दूर की बात है। तुम्हारे मन के अनुकूल सब चले, ऐसा तो तुम्हारा मन ही नहीं अनुकूल चलता, इंद्रियां अनुकूल नहीं, शरीर अनुकूल नहीं, फिर बाहर की बात क्या? इसलिए हाथ में आ गई है मुक्ति, मोक्ष पदवी हाथ में आ गई। यदि धाम का आश्रय है, वास है, प्रियालाल का चिंतन है, प्रियालाल के चरणों की शरणागति है, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनामृत का पान कर रहे हैं, तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में रखी है। मुक्ति श्री भी सकलित पदो। अब गलती मत करो, नारकम याति धावन। तुम नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले क्या नरक का मतलब? यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, भगवत धाम की यात्रा नहीं करते, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं करते, तो मुझे नरक मिलेगा? अरे भाई, हम अपना ठीक से कमाते हैं, खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, कोई पाप करते हैं क्या जिससे लोग कह सकते हैं कि जरूरी है ये सब होना? भाई, हम ठीक से चलते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाते खाते हैं, कोई पाप है? देखो, तुम्हें अखिल ब्रह्मांडों की सरकार ने भेजा है, जाओ मनुष्य योनि में और अविद्या का, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, अर्थात मुझे प्राप्त करो। आपने कहा कि हम विरक्त भाव से नहीं रह पाएंगे, हमें स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, और आपका भजन भी करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही हो, आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो आपको प्राप्त हुआ है,
ये मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। आपको जो यहां भेजा गया उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा। आपको सारी सुविधाएं दी गई है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, धन को, वैभव को, मान प्रतिष्ठा को अपनी मान लिया और ये सरकारी व्यवस्था दी गई थी आपको। भगवत प्राप्ति में सहायक है, ये बाधा नहीं है, बस भाव बदल देना है। ये जो आप भोक्ता भाव लेकर के विचरण करते हैं, इसके स्वामी बन बैठे हैं, गलत भाव है, अपराध है। ये सरकारी वस्तु को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के उसे अपनी मानना, ये अवहेलना है, अपराध है। जिस दिन जांच होगी उस दिन आपको दंड मिलेगा। चाहे जितना आप निर्माण कर दिए सब ढा दिया जाएगा, चाहे जितना, बस विश्वास कीजिए। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते। ये सरकारी आदमी है, ये आए हैं आपके भक्ति में सहयोग करने के लिए। आप इन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन्हें भगवत स्वरूप मानकर इनकी सेवा कीजिए और वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए, ये भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगी। लेकिन आप तो स्वामी बन बैठे, भोक्ता बन बैठे। भोक्ता भाव में काम क्रोध आदि का राज्य रहता है और नरक के यही द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। तो जो श्रीपाद कह रहे हैं कि भगवद आश्रय छोड़कर आप जो ऐसा भाव करता भोक्ता भाव में जा रहे हैं, मानो मुक्ति को छोड़ करके नरक जा रहे हैं। तो आप गए ना नरक, कामा क्रोधा तथा लोभा, इसी में तो है। कामनाओं से युक्त होकर के कभी लोभ में विचरण करते हैं, कभी क्रोध में। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ में, लोभ से और लाभ की इच्छा और भोगने की इच्छा। कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध, क्रोध आया तो हिंसात्मक वृत्ति, स्मृति का ही नाश हो गया। मैं किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं, और बंधन कारक कर्म कर बैठे। तो सावधान, इस दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। लब्ध्वा चिंतामणिमथ महावारिधो निक्षिपेत सह। श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आ गई है। श्रीमद राधा रसुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना। यहां कौन सी चिंतामणि की बात कर रहे हैं? स्वामिनी जी, श्री प्रिया जी। ये लालजू के भी हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाली है, जो अखिल लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, परमानंद का दान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको भी ये प्रेम का अद्भुत सुख प्रदान करने में समर्थ हैं लाडली जू। तभी तो मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोर। चिंतामणि हमारी स्वामिनी जू हैं, तो स्वामिनी जू से कम नहीं है स्वामिनी जू का नाम। श्री कृष्णचंद्र जू के भाव को भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि राधा नाम राधा रूप से भी मुझे प्रिय लगता है, राधा से प्रिय लगता है मुझको राधा नाम। अर्थात जब हमारी जिह्वा पे आ गया राधा राधा राधा, तो मानो चिंतामणि हाथ में आ गई। चिंतामणि कौन है हमारी? श्री लाडली जू। चिंतामणि किसे कहते हैं? चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को, चिंतित भावनाओं को, चिंतित तत्व को प्रदान करने वाली। आप चाहे जो चिंता करें, चिंता रहित कर देती है चिंतामणि। हमारी स्वामिनी जो हमारी चिंतामणि है, उनका चिंतामणि स्वरूप राधा नाम हमारे को गुरुदेव की कृपा से मिला। राधा राधा राधा।
तो लब्ध्वा चिंतामणि मथ, तुम्हें चिंतामणि प्राप्त हो गई और तुम उसे महावारिधो निक्षिपेत्सः, इस भव समुद्र में फेंक दिया। भव समुद्र में फेंक देने का तात्पर्य भूल गए, बार बार उपदेश सुनने पर भी, कि एक श्वास भी खाली ना जाए। तुम्हारी एक श्वास इतनी कीमत रखती है, तुमने जीवन भर जो धन कमाया है वो एक श्वास खरीदने के लायक भी नहीं है। अगर हमारी अंतिम श्वास हो, कह दिया जाए कि पूरे जीवन की संपत्ति देता हूं, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कीमती श्वास से बहुत कीमती कमाई करनी चाहिए, वो है राधा राधा राधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं,